हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे स्नो वाइट मूवी के बारे में जो जल्दी रिलीज होने वाला है। व्हाई एवरीवन इज हेटिंग द ट्रेलर एंड क्यों इस फिल्म को प्रॉब्लमेटिक बताया जा रहा है। पहले तो इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा अपसेट हुए। स्क्रीन पे आपको जो एक्ट्रेस दिख रही है उसका नाम रेचल ज़ेगलर है। वो स्नो वाइट का कैरेक्टर प्ले करी है। देन गैल जो है वो ईविल क्वीन का कैरेक्टर प्ले करी है। अब ये कास्टिंग जब सामने आया तब ऑडियंस का रिएक्शन ये था कि व्हाट इज डिज्नी ट्राइंग टू डू। स्नो वाइट की जो कहानी है उसमें क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है दैट उसका स्किन स्नो जितना वाइट था, इसलिए उसको वैसा नाम दिया गया था। शी वॉज फेयरेस्ट ऑफ द ऑल। इवन इंटरनेट पे ये फिल्म को लेके कई सारे मीम्स भी बने थे, जैसे ये वाला मीम जहाँ पे एक साइड पे स्नो वाइट को दिखाया गया एंड दूसरे साइड पे गैल को। उसके ऊपर लिखा गया कि ईविल क्वीन हु इज जेलस ऑफ हर लुक्स। देन ट्वीट्स करके लोगों ने लिखा टू कोट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्नो वाइट, हर स्किन इज एज वाइट एज स्नो, hence her name. The ignorance here is mind-boggling. Don't call the film Snow White. End of story. They are probably not allowed to call it Snow White. Someone somewhere will be offended. See, यहाँ पे मोस्टली लोगों का इंटेंशन किसके लुक्स को लेके उनको अटैक करना नहीं था, बट मेनली दे वर अपसेट कि इस फिल्म को भी प्रोग्रेसिव एंड फेमिनिस्ट वे से मार्केट क्यों किया जा रहा है। कास्टिंग के वक्त जस्टिस क्यों नहीं किया गया। लोग एग्जाम्पल दे के बोलने लगे कि अगर कल जाके ओबामा पे फिल्म बनी एंड उसमें कोई व्हाइट मेल एक्टर कास्ट किया गया तो कैसा लगेगा, या डायना का जो कैरेक्टर है क्राउन में वो कोई ब्लैक वुमन प्ले करती तो क्या होता। That's where y'all always got something to be mad at. I see no good reason why an actor of any race can't play any historical figure. It's acting. Queen Charlotte, you know, you got Queen Charlotte coming out from Shonda. Then the internet be internet. Muhammad Ali, Snow White, Polar Bear. यहाँ पे पॉइंट उनका ये था कि हर जगह यू डोंट हैव टू बी प्रोग्रेसिव। एक वे से अगर कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है देन अकॉर्डिंगली उसको कास्ट करो। अभी स्नो वाइट का ट्रेलर भी बाहर आ गया है एंड उसमें दिख रहा है कि रेचल को व्हाइट वॉश करने का ट्राई किया गया है। जो उसका स्किन शेड है उससे ज्यादा लाइटर उसको दिखाया गया एंड पर्टिकुलरली लोग रेचल से इसलिए भी अपसेट है बिकॉज वो बहुत ज्यादा एरोगेंट साउंड करती है अपने इंटरव्यूज के दौरान। जैसे उसका एक ट्वीट था जिसमें उसने बोला था, यस आई एम स्नो वाइट, नो आई एम नॉट ब्लीचिंग माई स्किन फॉर द रोल। स्टिल इस फिल्म में जिस वे से उसको व्हाइट वॉश किया गया है उससे शी वॉज ओके। फिर एक इंटरव्यू में शी सेड कि उसे ओरिजिनल स्नो वाइट बिल्कुल नहीं पसंद था एंड जो प्रिंस था उस कहानी में वो उसे स्टॉकर लगता है। I'm a narcissist. Very evidently so. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. यहाँ तक इट इज ओके, कहानी जिस वे से बताई गई है उस वजह से उसका ही ओपिनियन होगा, बट उसके बाद बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स रेचल ने दिए हैं वो अननेसेसरी थे। जैसे उसका ये कहना था कि ये मूवी विल बी फेमिनिस्ट वर्जन ऑफ स्नो वाइट। स्नो वाइट को कोई प्रिंस नहीं बचाएगा एंड शी इवन कंडेम्ड आउटडेटेड रोल ऑफ वुमेन इन फेरी टेल्स। तो यहाँ पे एक तरफ रेचल फेमिनिज्म की बात करती है, बट वही इंटरव्यू में उसका ये कहना था कि इस फिल्म में प्रिंस का रोल ना के बराबर है एंड जो प्रिंस का सीन है वो काट भी दिया जा सकता है पूरी तरह से। Cast a guy in the movie, Andrew Burnap. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. अपने मेल एक्टर की तरफ वो इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रही थी जिसके लिए ऑब्वियसली फिल्म में चूज होना एक बड़ी बात होगी, बट ओपनली रेचल यहाँ पे ये बोल रही थी कि उसका रोल काट भी दिया गया तो इट इज नॉट अ बिग डील। क्लियरली यहाँ पे वो इग्नोरेंट साउंड कर रही थी। सेम स्टेटमेंट किसी ने रेचल के बारे में दिया रहता तो कितना ज्यादा ऑफेंड हो जाती, बट वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर सकती है। तो मेनली रेचल जिस वे से इंटरव्यूज दे रही है ना उस वजह से स्नो वाइट को और भी ज्यादा हेट मिलने लगा। ये सब इतना ज्यादा हो गया कि गैल जो है वो भी इस एक्ट्रेस से अपसेट दिखी। रेचल को हॉलीवुड में आए ज्यादा साल नहीं हुए हैं, स्टिल उसमें एटीट्यूड है जहाँ पे वो अननेसेसरली इश्यूज को पिक करने का ट्राई करती हुई नजर आई। सेल्फ ऑब्सेस्ड स्टेटमेंट्स वो देती है जिस वजह से ऐसे रिएक्शंस आए ऑडियंस की तरफ से। अगर इतना ही उसको ओरिजिनल स्नो वाइट से प्रॉब्लम था तो क्यों हाँ बोला इस फिल्म के लिए, कोई और एक्ट्रेस कर लेती। देन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एंड उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट भी रेचल ने पोस्ट किया था जहाँ पे उसने कई सारी चीजें लिखी थी, बट एंड में शी रोट मे ट्रंप सपोर्टर्स एंड ट्रंप वोटर्स एंड ट्रंप हिमसेल्फ नेवर नो पीस। एंड पूरा पोस्ट पढ़ने के बाद लोग और भी ज्यादा अपसेट हो गए रेचल से। इट इज लाइक रेचल को लगता है कि उसके जो ओपिनियंस है वो लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट इन केस किसी और का अपना कोई ओपिनियन होगा जो रेचल से मैच नहीं करता है देन उनके साथ वो मिसबिहेव करेगी या डिसरिस्पेक्ट करेगी उनको। ये ट्वीट के बाद रेचल को बैकलैश मिला एंड इवेंचुअली रेचल को अपोलोजाइज करना पड़ा। अब ये फिल्म को बनाने में डिज्नी को कई साल लग गए एंड बहुत ज्यादा खर्चा भी हुआ। ऑलमोस्ट $200 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हुआ यहाँ पे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे डिज्नी ने सोचा था कि ये फिल्म को कैंसिल कर देते हैं, बट अभी वो उसको रिलीज कर रहे हैं। रेचल के इंटरव्यू से ऐसा लग रहा था कि शी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि ये फिल्म कितनी बड़ी बन सकती थी। वो इस फिल्म या इसके मेकर्स की तरफ रिस्पेक्टफुल नहीं देखने मिली। इवन अपने को एक्टर्स को भी बुरे वे से वो ट्रीट कर रही थी एंड बैक टू बैक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बिहेवियर की वजह से इवन डिज्नी वाले भी रेचल से फेड अप हो गए, क्योंकि इतना खर्चा करने के बाद भी चांसेस ज्यादा थे कि लोग ये फिल्म को ना देखें। इसमें खुद डिज्नी का भी फॉल्ट है।
जब ये फिल्म अनाउंस हुआ था किस वे से वो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को समझा था, तभी ऑडियंस ने फीडबैक दे दिया था, बट डिज्नी ने उसको कंसिडर ही नहीं किया। उसके अलावा ड्वार्फ कंट्रोवर्सी भी हुआ था। अभी स्नो वाइट की कहानी के बारे में जब आप सोचोगे तो आपको स्नो वाइट एंड उसके 7 बौने दोस्तों का याद आएगा। एंड ये एक लाइव एक्शन मूवी है, यानी कि एनिमेटेड वर्जन को रियल एक्टर्स के साथ बनाया जा रहा था। स्टिल इसमें एक भी ड्वार्फ एक्टर कास्टेड नहीं है। इंस्टेड CGI वाया कैरेक्टर्स को बनाया गया है, विच वॉज वेरी ऑड कि क्यों ड्वार्फ एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। कई ड्वार्फ एक्टर्स इससे अपसेट हुए बिकॉज उनका कहना था कि ये सारे रोल्स उनके लिए लिखे गए हैं जिसमें वो बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट अगर उसमें भी उनको कास्ट नहीं किया गया तो फिर दैट इज अनफेयर। एंड ये जो कास्टिंग वाला इशू हुआ है उसका ब्लेम पीटर डिंकलेज पे डाला गया है। इनको आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा, ये भी एक ड्वार्फ एक्टर है। जब इनिशियली हॉलीवुड में ये बात पता चली कि डिज्नी स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स का मूवी बना रहा है, तब पीटर ने इस पे बात करते हुए आपत्ति जताई, सेइंग दैट कि अभी भी ये लोग आउटडेटेड ड्वार्फ स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं। ये 7 ड्वार्फ्स वाली कहानी ऑफेंसिव है। उनका ये भी पॉइंट था कि जो हॉलीवुड में माइंडसेट है कि ड्वार्फ लोग सिर्फ फनी एंड ऐसे नॉट सो इम्पोर्टेंट रोल्स ही प्ले कर सकते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो पीटर का ये जब स्टेटमेंट वायरल चला गया तब इस चीज से ऐसा लगा कि डिज्नी वाले थोड़े डर गए, जिसके बाद जितने भी ड्वार्फ एक्टर्स ने ये मूवी के लिए ऑडिशन दिया था उन सबको मना कर दिया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड कि रियल एक्टर्स को कास्ट नहीं किया जाएगा। अभी पीटर की ये स्टेटमेंट की वजह से ये डिसीजन लिया गया है, ऐसा बोला गया, जिसके चलते ड्वार्फ एक्टर कम्युनिटी जो है वो पीटर से बहुत ज्यादा अपसेट है। उनका कहना है कि पीटर कोई लीडर नहीं है उनका, कि उसने बोल दिया कि ऑफेंसिव है तो ऑफेंसिव हो जाएगा। स्नो वाइट जैसी फिल्म में अगर ड्वार्फ्स काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? एंड पीटर के स्टेटमेंट की वजह से कई एक्टर्स को काम नहीं मिला, ये भी बोला गया। एनीवेज ये फिल्म को प्रोग्रेसिव एंड फेमिनिस्ट बनाने के चक्कर में डिज्नी ने इसको ऑलमोस्ट रुइन कर दिया है। अभी यहाँ पे फेमिनिस्ट वर्ड में बुरे सेंस में नहीं यूज करी, खुद रेचल ने अपने इंटरव्यूज में वो वर्ड यूज किया है, इस वजह से वी आर हाईलाइटिंग इट। फेमिनिज्म एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एंड आई स्टैंड बाय दैट, पर फेमिनिज्म का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ खुद की रिस्पेक्ट करो एंड आसपास वालों को इंसल्ट करते जाओ। बट रेचल के केस में लग रहा है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो फेमिनिस्ट वर्ड यूज करती है। जब तक उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, उसके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग सब लोग चल रहे हैं, देन सब ठीक है। एंड उसके अगेंस्ट कोई ट्वीट करते तो वो एक बड़ा इशू हो जाता है, बट वो खुद सामने से अपने को एक्टर्स को डिसरिस्पेक्ट कर सकती है। एंड एट टाइम्स फिक्शनल कहानियों को कहानियां ही रहने दो, उसमें भी अगर आप हर एंगल से पॉलिटिकली करेक्ट होने का ट्राई करोगे देन वो स्टोरी अपना एसेंस खो देगा। कुछ दिन पहले जो स्नो वाइट का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। How great it would be with a remake exactly like the original film. Just imagine how cool a live action version would be. But no, that's not going to happen. It will be a woke version instead. Good job, Disney. Rachel Zegler has officially said she hates the original Snow White movie. That sums up pretty much everything about this, right? Rachel Zegler is a terrible actress and this movie is going to fail badly at the box office. What person at Disney is responsible for hiring this actress? Isn't Snow White supposed to be more attractive than the evil queen? Woke trash. Not casting actual actors who are dwarfs is insane. Rachel acting like a compassionate actor can't hide the fact that she is a mean person in real life, wishing harm on over half the country that simply voted differently than her. The personality she has displayed on social media and in interviews has overshadowed any project she works on. When I see her on screen, I only see Rachel now, not the character. तो कमेंट से देखने मिल रहा है कि मूवी में जितने भी चेंजेस हुए हैं एंड रेचल जैसे मीन वे से एक्ट करी है वो सारी चीज़ों से लोग अपसेट है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि स्नो वाइट की ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।